हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज का टॉपिक जिसमें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है। लेट ए इज़ 1, 2, 3 and 4 अगेन इन मिडिल ब्रैकेट एंड 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई। ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1, 2 और 3 और 4 एक साथ है, उसके बाद 5 है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में 3 and 4 इन मिडिल ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ ए। तो आप देख रहे हो कि 3 और 4 जो है पहले से ब्रैकेट में है, तो ये इस ए सेट का एलिमेंट होगा, सबसेट नहीं होगा। तो आंसर होगा इनकरेक्ट। सेकेंड पार्ट 3 and 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ये आपका करेक्ट होगा क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। थर्ड में 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट जो होता है वो आउट ऑफ ब्रैकेट लिखते हैं और ये पहले से ब्रैकेट से बाहर है, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ में कहा गया है 1 इज सबसेट ऑफ ए। जो सबसेट होते हैं वो मिडिल ब्रैकेट में होते हैं, इसलिए ये होगा इनकरेक्ट। 1, 2 and 5 इज सबसेट ऑफ ए। 1, 2 और 5 को देखते हैं, तो ये 1, 2 और 5 ये इसका एलिमेंट है और ये तीनों एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। 1, 2 and 5 इज एलिमेंट। एलिमेंट सिंगल होता है, अलग अलग होते हैं और वो मिडिल ब्रैकेट में नहीं होता, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट होगा। उसके बाद फिफ्थ में 1, 2 and 3 इज सबसेट ऑफ ए। जैसा कि आपने देखा है कि 3 और 4 जो है एक साथ है, तो 3 और 4 इसका एलिमेंट है, तो 3 को आप सेपरेट नहीं कर सकते और 4 को सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब ये जो 1, 2 and 3 दिया हुआ है, इस कारण से ये गलत होगा, मतलब आंसर होगा इनकरेक्ट। एट्थ पार्ट में कहा गया 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो 5 सभी सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये होगा करेक्ट। और नाइन्थ में आपके पास है 5 इन मिडिल ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ ए। 5 कभी भी ब्रैकेट में नहीं होता, इसलिए ये होगा इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे कुछ सेट दिए गए हैं जिसके एलिमेंट है, आपको इनका सबसेट लिखना है। पहले में एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट केवल ए है, तो इसका सबसेट एक सेट होगा जिसकी एलिमेंट ए होगा और दूसरा सेट 5 होगा, क्योंकि 5 सभी सेट का सबसेट होता है। दूसरा सेट है ए एंड बी, इसके एलिमेंट है ए और बी, तो इसके सबसेट होंगे एक सेट ए जिसके एलिमेंट ए होगा, दूसरा सेट ए जिसकी एलिमेंट बी होगा, तीसरा सेट जिसके एलिमेंट ए और बी होगा और चौथा सेट 5 होगा। ऐसे सेट जिसका एलिमेंट 1, 2 और 3 है, इसका सबसेट क्या बनेगा? तो इसके सबसेट एक सेट जिसके एलिमेंट 1, एक सेट जिसका एलिमेंट 2, दूसरा जिसके एलिमेंट 3, अगला जिसके एलिमेंट 1 और 2, उसके बाद ऐसे सेट जिसके एलिमेंट 1, 3, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट 2, 3, उसके बाद ऐसे एलिमेंट जिसके एलिमेंट 1, 2 और 3, क्योंकि सभी सेट अपने आप का सबसेट होता है। और लास्ट होगा 5, क्योंकि 5 सभी सेट का सबसेट होता है। आगे एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट 5 है, तो इसके सबसेट 5 होगा, क्योंकि 5 सभी सेट का सबसेट होता है और ये पहले से 5 है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसका सबसेट केवल 5 होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी इफ़ ए इज इक्वल टू 5, कि कोई सेट ए जिसके एलिमेंट 5 है तो उसके पावर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आपके पास है ए इज इक्वल टू 5, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन पी ए इज इक्वल टू P5, therefore number of element in PA that is only 1. होप क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।